दिल से आप सभी का स्वागत है झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में 14वीं जेपीएससी में जो सीटों की बढ़ोतरी हो रही है, एज कट ऑफ क्या होगा, क्या एग्जामिनेशन माने कि प्रीलिम्स एग्जाम 8 मार्च को जो टेंटेटिव दिया हुआ है कैलेंडर में हो पाएगा या नहीं, तमाम चीजें वन बाय वन दिखाता हूं। किस किस विभाग से अधियाचनाएं अभी प्राप्त हुई और कहां मामला अटका हुआ है, एडवर्टाइजमेंट को लेके संपूर्ण चीज दिखाता हूं। और पलास बैच है आप सभी के लिए पेपर 2 को लेके। देखिए जेपीएससी में जो पहले आपको सीट देखने को मिल रहा होगा वो 81+45 देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अभी इसमें सीट कुछ अभी और भी बढ़ा है और उम्मीद करता हूं कि कुछ और भी रिक्तियां बढ़ेंगी। जैसे झारखंड पुलिस सेवा जिसमें डीएसपी वगैरह बनते हैं, 42 सीट है। झारखंड प्रशासनिक सेवा, इसमें झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जेएएस, जेपीएस झारखंड पुलिस सर्विस, इसमें है आपका कितना 42 सीट। झारखंड प्रशासनिक सेवा में है 28 सीट रेगुलर के लिए और 36 सीट है बैकलॉग। बैकलॉग की सीटों पे सिर्फ वो लोग फॉर्म भर पाएंगे जो कैटेगरी से संबंधित हैं, जैसे कि BC 1 2, SC और ST, जिसका सीट जितना जितना खाली होगा वैसे आप फॉर्म भरिएगा। अब एक सवाल उठता है कि क्या रेगुलर और बैकलॉग दोनों फॉर्म भरा जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी वाले हैं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस सिर्फ इन सीटों पे ही फाइट कर पाएंगे, बैकलॉग पे कभी नहीं जाएंगे। क्लियर? तो ये है झारखंड प्रशासनिक सेवा जेएस 28 और 36 उधर बैकलॉग। झारखंड प्रोबेशन सेवा 4 सीट। झारखंड शिक्षा सेवा में रेगुलर में 0 और बैकलॉग में 7। झारखंड सामाजिक सुरक्षा 3 सीट। झारखंड सहकारिता सेवा 2 इधर है और 2 बैकलॉग में है। झारखंड गृह रक्षक 2, झारखंड कारा सेवा ये वाला और झारखंड सूचना सेवा 10 और 10 प्लस 8 103 लगभग सीट अभी तक के अनुसार क्लियर है। अभी उम्मीद करता हूं कि कुछ सीटें अभी और भी जुड़ना बाकी है। जब एडवर्टाइजमेंट आते आते रुक गया तो अब थोड़ा सा और आपको वेट करना होगा। झारखंड में कब क्या हो जाए ये कोई भी नहीं जानता। यहां आया हुआ जॉब भी आपसे छीन लिया जाएगा और कोई ऐसा कभी कभी लगेगा कि जॉब फटाफट एग्जाम हुआ और टोटल क्लियर हो गया। आपको दोनों तरह से एकदम रेडी रहना है। 45 सीट अभी तक के अनुसार बैकलॉग में और 10 और प्लस सीट। इसमें अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि कितनी सीटें अभी और ऐड होनी बाकी है। अभी विभागों से थोड़ा सा वेट अभी करना होगा आपको। सीट एकदम इतना मान के चलिए कि लगभग 150 के आसपास दोनों मिला के लगभग इतनी सीटें, उम्मीद करता हूं कि इतनी सीटों पे विज्ञापन आएगा। थोड़ा सा और वेट कीजिएगा, कुछ सीट और बढ़ेंगे बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़े बहुत सीट बढ़ सकते हैं। पेपर में भी अभी आप देख लीजिए कि जो पहली बार जेपीएससी है 64 पद 2003 में, फिर दूसरी में 172 2006 में, तीसरा में 242 2007 में, चौथा 219 2010 में, पांचवा 277 2013 में, छठा 326 2016 में, 7 से 10 252 2022 में और 11वीं से 13वीं 342 2023 में और अब 2026 में जब ये वैकेंसी आएगा तो लगभग आप मान के चलिए कि 150 के आसपास आपके सीट रहने के संभावनाएं हैं। अब आगे बात करते हैं। आगे आपको मैं कुछ चीजें और भी दिखा देता हूं। एग्जामिनेशन कैलेंडर जैसा दिया गया था उसके हिसाब से चीजें अभी चल रही हैं। तो अभी बताऊंगा अभी कि एग्जामिनेशन क्या 8 मार्च को हो पाएगा या नहीं होगा। इसके बाद जेट का भी एग्जामिनेशन जो है वो टेंटेटिव है 29 मार्च। लेकिन जेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं पेपर 1 2 एकदम धुआंधार तरीके से पढ़िएगा। एग्जामिनेशन आपका मार्च में मान लीजिए किसी वजह से डिले भी होता है 29 मार्च तो आपका अप्रैल कहीं नहीं जाएगा, इसलिए बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करिएगा, रुकिएगा नहीं। एज रिलैक्सेशन पे भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, उसके पहले आप पूछते हैं झारखंड दरोगा को लेके। बहुत सारे अभ्यर्थियों में ये थोड़ा सा बना हुआ है चिंता का विषय कि आखिर हमारा सब इंस्पेक्टर का पद कब आएगा। अभी इसकी कोई भी सूचना मुझ तक भी नहीं है कि वो वैकेंसी, हालांकि वो थोड़ा सा अभी सुस्त पड़ गया है मामला ही। तो जैसे ही अपडेट मेरे तक आएगा मैं आपको कंफर्म बता पाऊंगा कि हाँ, बट इतना श्योर कर रहा हूं कि इस साल 110% वो भर्ती आने को आएगा। झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा और बीओ के लिए भी एकदम रेडी रहिएगा आप सब, ठीक है। अब आते हैं, आपको दिखाते हैं बीओ का एक बैच हमारा चल रहा है, बहुत ही शानदार जीएस एंड कंप्यूटर बैच। आप चाहें तो अभी 40% कूपन भी दिया गया है। आप कूपन यूज करके, मैं एक बार कूपन कोड भी बता देता हूं, 40% कूपन कोड यूज करेंगे ज्ञान 40
कूपन कोड है GYN, सब बड़ा होगा। आपको सिर्फ वहां पे क्लिक करिएगा ज्ञान 40, तो आपको 40% सभी हमारे जितने भी कोर्सेस हैं सब पे आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर है, लाइव लेक्चर है, नोट्स PDF सब कुछ इसमें है। एक बहुत ही शानदार तरीके से बैच को लेके चल रहे हैं। बैच में जब आएंगे आपको तो दिखेगा, वो चीजें आपको दिखेंगी। जैसे 2 इसमें डेमो वीडियोस हैं, आप जाइएगा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। हमारा एप्लीकेशन है झारखंड रिसर्च, इसी नाम से झारखंड रिसर्च, इसी नाम से YouTube चैनल भी है और इसी नाम से हमारा एप्लीकेशन भी। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, और यहां बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे फ्री मटेरियल में। आपको 2 डेमो लेक्चर लगे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं दिखाता हूं, थोड़ा सा दिखा देता हूं इस वीडियो में। कुछ मिनटों में आपको झारखंड के जैसे ये वीडियो चल रहा है, ठीक है। 5 प्रमंडलों से आप कहेंगे सर तो सिंपल है, चलिए इससे ऊपर उठता हो रहा झारखंड। जैसे ये आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। जनजातियां 32 कैसे याद होंगी? तो बहुत तरह की चीजें हैं इसमें, झारखंड की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, तो सब कुछ बहुत मस्त तरीके से। कल जैसे मैं क्लास ले रहा था झारखंड की राजनीतिक व्यवस्था, पूरा व्यवस्था ही समझा दी बहुत डिटेल में जाके, सब कुछ, संविधान कैसे बना, कैबिनेट मिशन कैसे आया, और हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहते हैं ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ही लोग बनाए हैं सब कुछ, हम सरकार बनाते हैं, संविधान बनाने वाले ही हम ही थे। 60 देशों से अधिक संविधान, 60 देशों से अधिक देशों का संविधान पढ़ा गया था। भारतीय संविधान सभा के जो मेंबर थे ना, बहुत चतुर थे। वो देखे कि अंग्रेज यहां रूल करके चले गए, तो 60 से भी अधिक देशों के संविधान को पढ़ा गया था। आप 1-2 बुक पढ़ने में हालत खराब। हालांकि जेपीएससी वालों को नहीं बोल रहा हूं, जेपीएससी का तो सिलेबस इतना मतलब भयानक है, इतना यूं कहे कि मतलब सारा ज्ञान कूट कूट के दिया गया, सब कुछ आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, हिम्मत है तो सब कुछ हो जाती है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, और क्या कहा गया है कि हम ही लोग सब चलाते हैं, हम सरकार बनाते हैं, सरकार के ऊपर संविधान है, संविधान के ही आधार पे, उसके नियमों के आर्टिकल्स के आधार पे ही सरकारें चलती है। सरकार के 3 पार्ट, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब कुछ तोड़ के एकदम समझा है बेसिकली कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे रन होता है। और आर्टिकल 1 भी कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, हम यूनियन ऑफ द स्टेट मतलब राज्यों का संघ है। तो राज्य के 4 अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, वो सब कुछ पूरा डिटेल क्लास में समझा रहे थे। पहला है निश्चित भूभाग है, बिल्कुल भारत के पास है। निश्चित जनसंख्या, पॉपुलेशन 145 करोड़ की आबादी, नंबर 1 पे हम लोग हैं। उसके बाद है सरकार, बिल्कुल सरकार है, गवर्नमेंट है। संप्रभुता, सवर्जिनिटी, तो वो क्या है, आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो सब कुछ बड़े मजेदार तरीके से इस बैच में लेके चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 50 to 55 डेज, 50 to 55 डेज एकदम शानदार और जबरदस्त तरीके से इस बैच को कंप्लीट करेंगे, इतना एकदम श्योर रहिए। इस बैच में आपको जो लिखा हुआ है सब कुछ मिलेगा, और ये फाउंडेशन बैच है। एक चीज तो याद रखिएगा, फाउंडेशन बैच, इस फाउंडेशन बैच में आपको सारी चीजें हैं दी हुई। ये पेपर 2 के लिए लेकिन सिर्फ है, पेपर 2 मतलब झारखंड जीएस, ये पेपर 2 के लिए सिर्फ है। किसके लिए प्लस बैच? पेपर 2। CNT एक्ट हो, स्पीटी एक्ट हो, शासन व्यवस्थाएं हो, जितनी भी चीजें हो, आपदा प्रबंधन हो, खेल कूद हो, मोस्ट VVI MCQ भी इसमें हम करवाएंगे। अतिरिक्त मंथली टेस्ट लाइव चलेगा, डाउट सेशन के लिए अलग मैंने रखा कि भाई कोई भी दिक्कत हो। हालांकि अब तक कोई भी बैच, दोनों बैच में कोई डाउट नहीं रहता उनको, जो भी पढ़ाते हैं लास्ट में मैं पूछता हूं रुक के कि भाई आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ भी है तो बताइए। सबको बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है सर, सब समझ में आ गया। तो बड़े मजेदार तरीके से इसमें रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में क्लासेस हैं, लाइव है, लाइव का रिकॉर्डिंग हो जाता है, वो भी मिल जाएगा आपको। नोट्स PDF वगैरह, वैलिडिटी 2.5 साल तक इसकी है। तो आप चाहे तो डाउनलोड करिएगा हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च और विजिट कीजिए, वहां पे आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अभी ये कूपन कोड यूज कीजिएगा, कौन सा, किधर गया कूपन कोड, ये वाला ज्ञान 40, तो आपको 40% ऑफ मिलेगा। चल अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे। हाँ, यही है हमारा एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें, नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह चीजें, और आपको टेस्ट वगैरह देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं इधर। इसके अलावा ये सारे बैच है। हिंदी अगर आपको बहुत डिटेल से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, सिर्फ व्याकरण हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो JPSC हो, UPSC तक, JPSC UPSC झारखंड का कोई भी एग्जामिनेशन, एक बार आप पढ़िए जिंदा लाला, मस्त मजेदार तरीके से। फिर बाकी चीजें ये सब भी हैं, ठीक। अब आते हैं एडवर्टीजमेंट में देरी क्यों हो रहा है। देरी, एडवर्टीजमेंट आना था, बट मैं बोला ना कि झारखंड में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। एडवर्टीजमेंट में थोड़ा सा देरी होगा, अभी विभागों से, जैसे कि दिसंबर तक मांगा गया था,
कि भाई हमें दिसंबर लास्ट तक आप दे दीजिए जितने भी सीट विभागों से मांगा गया था। कुछ विभाग छूट गए थे, तो जो छूटे थे अब उन फिर से पत्राचार हुआ और वो दिए। अब कुछ चीजें अभी और है, तो एडवर्टीजमेंट आपका मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जल्द ही आएगा। जल्द मतलब जल्द ही आएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा। अब रहा सवाल कि एग्जामिनेशन, हाँ एज रिलैक्सेशन को लेके दो चीज बताता हूं। 1 अगस्त 2018, यही 1 अगस्त 2018 इसका डिमांड भी हुआ है। तो डिमांड के बाद आपको थोड़ा सा लगना होगा। इसके लिए हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट में वो चीजें ना मिले, बट आपको लगना होगा। अच्छा, बहुत सारे लाखों अभ्यर्थी होंगे इसमें, तो वो लोग कोर्ट का शरण लेंगे ही लेंगे। इस चीज को लेके तो जाएंगे भाई कि जेपीएससी है, एक मौका उनको मिलना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। एज रिलैक्सेशन में बोल रहा हूं मिलेगा, लेकिन थोड़ा आपको प्रयास करना होगा, तब ये चीज पॉसिबल है। एडवर्टीजमेंट जल्द आएगा, बट एग्जामिनेशन का डेट जो जेपीएससी पीटी एग्जाम है, पीटी का जो एग्जाम है वो 8 मार्च को टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब होता है संभावित। 8 मार्च से हो सकता है कि डेट थोड़ा आगे जाए, बट बहुत ज्यादा आगे भी नहीं जाएगा। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि सर जनवरी अब एंड होने के कगार पे है, फरवरी में मान लीजिए एडवर्टीजमेंट आया, चाहे जनवरी लास्ट में ही आया, 20-25 दिन फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा, उसके बाद तुरंत एग्जाम। मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब आयोग एक्टिव होना तो फटाफट चीजें होने लगती हैं। तो 8 मार्च से उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसलिए आप ये दिमाग में मत रखिएगा कि सर एडवर्टीजमेंट आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे उठा के मुझे ले जाएंगे। वैसा नहीं होता है, वो फिल्मों में होता है। तो आपके करण अर्जुन स्वयं आप ही हैं। इसलिए आप मेहनत से, शानदार से तरीके से, शिद्दत से पढ़ना चालू कीजिए। इस बार सीट कम है पिछले 2 सालों के बनिस्पत, इसलिए कंपटीशन भी थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा हार्ड बनेगा। इसलिए आप सब जानदार तरीके से कीजिए और कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्तियों से मत कीजिए कि फलाना आदमी इतना पढ़ता है, वो पढ़ने में तेज है। पढ़ने में तेज और उससे नहीं होता है, 2 चीजों से होता है सिलेक्शन। 2 चीजों से होता है कि आप कितनी शिद्दत के साथ वो पोस्ट चाह रहे हैं, यूनिवर्स घुमा के आपको देगा। और दूसरा ये ललार, यहां जिसका जो मतलब एक तरह से लिखा जाता है कि चलो इसी बार तुम्हारा होना है। नहीं तो सिलेक्शन पाने वालों को देखिए, आधा नंबर से छट गए। क्या उनमें योग्यता वो नहीं थी? बिल्कुल थी, बट वो उस साल नहीं होना था उनका, अगले साल हो जाएगा या अगले साल हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आधा नंबर से हुआ, लास्ट स्टेज में था, नहीं हुआ। तो बहुत तरह की चीजें हैं, ये अपने ऊपर आपको हावी नहीं होने देना है। आप जेपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, इनफैक्ट आप बहुत जानदार तरीके से तैयारी करते हैं, तो थोड़ा मोटिवेट रखिए खुद को। कभी कभी मोटिवेशन के लिए ना ध्यान मान कीजिए, बहुत शानदार और तगड़ा। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो ध्यान लगाइए। ध्यान में बहुत पावर है, बहुत जबरदस्त पावर है। मेडिटेशन में वैसी ताकत है कि आपको बहुत कुछ एनर्जेटिक फील कराएगा, बहुत कुछ बदल के रख देगा। आपके अंदर जो भी नकारात्मक चीज है ना, मार भगाएगा। लेकिन शुरू में करना कठिन है, कोई भी काम शुरू में करना कठिन होता है। जब आप जेपीएससी की पहली बार प्रिपरेशन करेंगे ना, तो आपको सीएनटी एसपीटी देख के ही डर लगेगा, ये इतना बड़का पढ़ना है, इतने धाराएं, इतने अनुच्छेद ले, ये तो संविधान का आर्टिकल हम लोग 395 पढ़ते, उतना इधर भी पढ़ना है, ले तरीके। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, बहुत शानदार तरीके से पढ़िए। और जो भी एस्पिरेंट्स अभी तक जुड़े उनसे पूछ भी लीजिएगा, एक बार रिव्यू ले सकते हैं आप, या डेमो देख सकते हैं कि जेपीएससी का क्लास बैच कैसे मैं लेके चल रहा हूं। बहुत शानदार तरीके से, एकदम मजेदार तरीके से, और सब कुछ समझा के, नो बाउंडेशन, टाइम का नो लिमिट की मैं क्लास ले रहा हूं तो 1-1 घंटा होगा, एकदम खुल के लेता हूं। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट का वीडियो हो या लाइव क्लास हो, एकदम खुल के और मजेदार तरीके से। और मेरी कोशिश ये रहती है, अभी 32 जनजातियां मैंने याद करवाया कंठस्थ एकदम, कौन कौन सी, तो इसको 4 भाग में बांट दिया। कैसे बांटा? 5 बड़ी जनजातियां, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवाल एक तरफ, 8 आदिम जनजातियां, असुर, परैया, सबर, कोरवा, ब्रिजा, बिरहोल, माल, पाड़िया, सोरिया, पाड़िया, ये हो गया क ख ग, उससे 9, 5, 4, 9 क ख ग से आने वाले, किसान, कोरवा, कवर, ऐसे करके याद करवाए, सबको लगभग याद हो गया। अब देखिए, तो वो मजेदार तरीके से लेके चल रहे हैं क्लास। एक बार बैच में जुड़िएगा तो मजा आ जाएगा। खैर चलिए, जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगा अपडेट करूंगा। और मैं फिर से बोलता हूं कि झारखंड में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, अभी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बट आप अपना तैयारी बहुत ही ईमानदारी पूर्वक और बहुत शानदार तरीके से करिए। चलिए, आज के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। एक बार जय हिंद।